ज्ञान सागर में आपका हार्दिक स्वागत है, आदर है, सत्कार है और अभिनंदन है। आज की चर्चा का विषय है भारतीय दर्शन। दर्शन की आवश्यकता। जिज्ञासु मनुष्य अपना तथा संसार का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तथा उसके अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहता है। अगर मनुष्य चाहे तो बुद्धि की सहायता से युक्ति पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने को ही दर्शन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कोशों में जानना, समझना, प्रत्यक्ष जानना, निरीक्षण करना आदि भी दर्शन के अर्थ हैं। स्थूल नेत्रों से देखना सामान्य देखना होता है, सूक्ष्म नेत्रों से देखना विशेष ज्ञान होता है। सूक्ष्म नेत्रों को ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु या प्रज्ञा चक्षु भी कहते हैं। स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही पदार्थ दर्शन में अध्ययन का विषय बनते हैं। इस अध्ययन का मूल है जिज्ञासा। जैसे यह दृश्यमान जगत क्या है, इसे किसने बनाया, कब और कैसे बनाया और कहां से इसकी उत्पत्ति हुई तथा इसका नियंता कौन है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, सफल जीवन यापन के लिए उचित साधन और मार्ग कौन से हैं। इन सब बातों के समुचित उत्तर खोजने, देखने तथा निरीक्षण करने को दर्शन कहते हैं। आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन आदि जैसे शब्द दर्शन के इसी अभिप्राय को बताते हैं। अब जानते हैं शास्त्र क्या है। दर्शन की एक संज्ञा शास्त्र भी है। एक उक्ति जैसे चारों वेद, छहों शास्त्र। यहाँ शास्त्र से तात्पर्य है 6 आस्तिक दर्शन। धर्म और कर्तव्य का निर्देश करने तथा अधर्म और अकर्तव्य का निषेध करने के कारण वेद से स्मृतियों तक सभी ग्रंथ धर्मशास्त्र कहलाते हैं। यहाँ धर्म तथा अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में शास्त्र माना गया है। सामान्य भाषा में शास्त्र का अर्थ किसी विशिष्ट विषय या पदार्थ से संबंधित वह समस्त ज्ञान जो ठीक क्रम से संग्रह करके दिखाया गया हो, शास्त्र कहलाता है। यहाँ शास्त्र विज्ञान का पर्याय है और भौतिक शास्त्र, वास्तुशास्त्र, प्राणी शास्त्र आदि। धर्म तथा अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में शास्त्र शब्द दर्शन का बोधक है। भारतीय दर्शन की शाखाएं। नंबर 1, आस्तिक दर्शन। वेदों के प्रमाण में विश्वास करने वाले दर्शनों को आस्तिक दर्शन माना गया है। इन्हें षड दर्शन कहा गया है। ये इस प्रकार हैं। नंबर 1 न्याय दर्शन, नंबर 2 वैशेषिक दर्शन, नंबर 3 सांख्य दर्शन, नंबर 4 योग दर्शन, नंबर 5 मीमांसा दर्शन, नंबर 6 वेदांत दर्शन। दूसरा है नास्तिक दर्शन। इसमें
तीन दर्शन आते हैं, चार्वाक दर्शन, दूसरा जैन दर्शन, तीसरा बुद्ध दर्शन। आगे की चर्चा केवल आस्तिक दर्शनों के अर्थात षड दर्शनों के विषय में करेंगे। दर्शन का क्षेत्र। दर्शन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसको कई भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, तत्व मीमांसा। इसके अंतर्गत भौतिक पदार्थों, अध्यात्म एवं ईश्वर संबंधी चिंतन के सत्यों को जानने का प्रयास किया जाता है। नंबर 2, प्रमाण मीमांसा। मानवीय ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान का विकास किस प्रकार होता है तथा मानव यथार्थ को ग्रहण करने में कहां तक सक्षम है। नंबर 3, तर्कशास्त्र। यहाँ तर्क को सत्य तथा प्रमाणित सिद्ध करने के लिए आवश्यक विशिष्ट नियमों का वर्णन किया जाता है। नंबर 4, आचार शास्त्र। इस विषय में आचार तथा कर्तव्य की मीमांसा की जाती है तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय के आधार पर चिंतन किया जाता है। नंबर 5, सौंदर्य मीमांसा। इसके 2 भाग हैं, सौंदर्य निर्णय तथा व्यवहारिक सौंदर्य। सौंदर्य निर्णय, इसमें सौंदर्य की सात्विक व्याख्या की गई है। बी, व्यवहारिक सौंदर्य। यहाँ सौंदर्य को कला के रूप में परिवर्तित होने की व्याख्या की जाती है। नंबर 6, मनोविज्ञान। इसमें मन की विविध प्रकृतियों का शास्त्रीय विवेचन होता है। दर्शन और विज्ञान। विज्ञान अध्यात्म की कसौटी पर जैविक रूप से मानव मस्तिष्क में कोई ऐसा तार जुड़ा है जो हमें धार्मिक विश्वास, दिव्यता तथा आध्यात्मिकता की अनुभूति कराता है। गहन ध्यान के क्षणों में मस्तिष्क के अग्रिम भाग में क्रियाशीलता बढ़ जाती है तथा ध्यान की चरम अवस्था में यह ज्योतिर्मय हो जाता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक प्रकृति वाले मनुष्य शांत और करुणावान हो जाते हैं तथा भावात्मक असंतुलन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्य क्षमता बढ़ाने तथा तनाव से मुक्ति पाने का उपाय आध्यात्मिक मार्ग है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेष की चर्चा दूसरे भाग में करेंगे। धन्यवाद।